Hello student, in this video we would talk about numerical based on resistance. Here we describe 5 steps which will help you to calculate the electrical resistance of an electrical circuit which contain more than one resistance. Here we describe 5 steps. Follow these 5 steps, then you will easily find out the electrical resistance of any electrical circuit. In first step, first we have to identify the 2 points across equivalent resistance is required. सबसे पहले हमको काम ये करना होगा कि हमें वो पॉइंट दो पहचानना होगा कि जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. इन सेकंड स्टेप में हम सेंड करंट थ्रू वन ऑफ द पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ईच रजिस्टर. इन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के थ्रू हम करंट को भेजेंगे और हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम करंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सेकंड स्टेप आपका ये होगा. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द विच आर सीरीज आर इन पैरेलल. थर्ड स्टेप में हम ये पहचानेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस जो है जिनके थ्रू करंट फ्लो हो रही है ये सीरीज में है या पैरेलल में. अगर सीरीज में, इफ दे आर इन सीरीज देन करंट इज सेम, एंड इफ दे आर इन पैरेलल देन पोटेंशियल इज सेम. And this concept we have to use to find the equivalent resistance when they are connected in series. सीरीज में हम कब करते हैं, जब करंट सेम होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सीरीज बोल देते हैं. और जब पैरेलल का बोलते हैं जब आपका पोटेंशियल सेम हो. करंट जहाँ पे डिवाइड हो इट मींस वो रेजिस्टेंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे. और करंट जहाँ पर आपकी सेम रहती है तो वो कैसे होंगे, आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे. इन फोर्थ स्टेप, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन रिप्लेस दीज रेजिस्टर बाय देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टर. तो इन फोर्थ स्टेप में हम जो भी रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उन रेजिस्टेंस का जिनका कि हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उन रेजिस्टेंस से इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. और फिफ्थ स्टेप में हमको क्या करना है, स्टार्ट रिड्यूसिंग टू द नेटवर्क. और इस तरीके से नेटवर्क को हम रिप्लेस करते हुए लगातार क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. लेट अस टेक a sum numerical which is based on equivalent resistance. Let here we have circuit in which we have to find the resistance between A and B. Equivalent resistance we have to find out between A and B. First, we would send the current through point A in a circuit. We have to see when current reaches at point B, then it will divide it into two parts. It means, and this current when reaches at point F, then it will also divided in two parts. It means this resistance and this resistance are connected in parallel. And when this current is reaches at point C, then it will also divided into two parts. Clear? तो पहले स्टेप में हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम करंट को भेजेंगे और करंट को भेजने पर फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना होता है कि अगर करंट सेम रह रही है तो हमें उसको क्या बोल देना है, सीरीज बोल देना है. और अगर करंट सेम नहीं रह रही तो फिर हमें उसको क्या बोल देना है, पैरेलल में बोल देना है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है करंट जो आपके 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, जिसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम हो गया. करंट जो है आपकी, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए. अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो ये व्हेन करंट इज रीचेस एट पॉइंट F, देन इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 6 and 7 R6 7, then it will be 1/4 plus 1/4 equal to 2/4 equal to 1/2. Then R6 7 is equal to 0. Similarly, this resistance and this resistance, when current reaches to R3 resistance, this same current is sent into R5 resistance. ठीक है. तो it means R3 and R5 are in series. R3 and R5 in series. And when the R3 and R5 in series, then equivalent resistance we have known in series
the resistance equivalent resistance R1 plus R2, R3 plus R5. It means 1 plus 1 equal to 12. Then in third step we replace these resistance corresponding to their equivalent resistance. Then this resistance will be replaced by R67 and this resistance will be replaced by R35. Then this circuit according to fourth step will be reduces according to this. This circuit is this resistance is replaced R6 and R7 and this resistance is replaced R3 and R5. And in second step we have already seen when current reaches at this point, then it will be divided into two parts. It means R4 and R35 also in parallel. It means R4 and R3 is also in parallel. Then R4 and R35 are in parallel. Then equivalent resistance R4 and R35 1 upon R435 is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2. It means 1. Then R435 is equal to 1. Replace equivalent resistance from these two resistors. Then its circuit would be become R435 is equal to 1 ohm and R2 is also equal to 1 ohm and this would be is equal to R67 2 ohm, sorry, and this is R1 1 ohm. We have to find the equivalent resistance between A and B. Then R1 and R4 also in series. Then the resistance between these two resistance R2435 is equal to R2 plus R435. It means 1 plus 1 equal to 2 ohm. Then this resistance, this circuit, it replace convert. Sorry, this circuit is converted into new circuit, and this would be comes A, B. This is 2 ohm, this is 2 ohm, and this is 1 ohm. And when current reaches at point this, then this current divided into two parts. It means 2 ohm and 2 ohm are in parallel. So that equivalent resistance between these two resistance is equal to R dash कर लेते हैं हम लोग 1 upon R dash equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2, then it would become 1, then R dash equal to 1 ohm. Then finally this circuit converted into this circuit, that circuit. Here the point A and the equivalent resistance between these resistance is also 1 ohm. This is 1 ohm, this is 1 ohm. Then equivalent resistance will be
These resistance are in series. When current flow through that point, then the current always to be same. It means these resistors are connected in series, so that equivalent resistance for this two resistance is 2. This is the final answer. The resistance between A and B is 2. इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हम इन रेजिस्टेंस पहले करंट को भेजकर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है पैरेलल में है। तो जब सीरीज और पैरेलल में हम करंट भेजने के बाद चेक कर लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो सीरीज और पैरेलल में होते हैं। फिर उन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद फाइनली वी रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम इस तरीके से स्टेप वाइज रिड्यूस करते हैं। फिर से हम उन स्टेप को फॉलो करते हुए देखते हैं कि कहाँ पे करंट सीरीज में, कहाँ पर पैरेलल में, और फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको फिर से रिड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली यू विल रीच टू योर आंसर। और इस तरीके से बाय दिस वे वी हैव टू इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। थैंक यू। In next topic, in next video, we would discuss some more numerical related to this chapter. Thank you.